क्वेश्चन आपके पास है कॉसेक, बेटा सुन लीजिए, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन 2017 में है, ठीक है बच्चों। और उसके बाद सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये किसके इक्वल होगा? तो देखो मैंने एक बात आपसे कही थी, ये 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया है ट्रिग्नोमेट्री से। आपको मैंने कहा था कि जब भी इस तरह की वैल्यूज होंगी तो आपको कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में। किस में कन्वर्ट करना है भाई? साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो सीधा सीधा आपने यहां से कर दिया 1 साइन थीटा, ठीक है बच्चों, 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपनी जगह सेम रहा। अगले स्टेप में आपने देखा यहां पर 1 कॉस थीटा इस तरह से टोकल कर दिया बच्चों। उसके बाद यहां पर माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा रहेगा। फिर आपने टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिया। उसके बाद में आपके पास में कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। बात क्लियर है सबकी? इस तरह से सबसे पहला हमारा काम यह है कि सभी थीटास को साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। अगले स्टेप के अंदर यहां पर रहेगा इसका एलसीएम लेके बच्चों, तो साइन थीटा और यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक बात है बच्चों। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहां हो जाएगा कॉस थीटा चारे अयान, उसके बाद में कॉस यहां पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये स्टेप कैसे हो रहे हैं ये तो समझ में सबके आ ही रहे ना। ये स्टेप कैसे हो रहे हैं अबू तला बेटा, समझ में आ रहे हैं? फोकस करने की जरूरत है अबू तला, आप डाइवर्ट ज्यादा रह रहे हैं। कॉस और साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर आपके फादर से लगातार मेरी बात चल रही है, कल भी आज सुबह भी हुई है, कॉस से कॉस गया तो क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से साइन गया तो क्या हो गया? कॉस थीटा। बच्चों तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतनी बात समझ में सबके आती है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, बेसिक स्टाफ से। इसके बाद में आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह इसमें कंफ्यूजन होता है आपको क्या? क्लियर है सबका? मंतशा, सुबहाना, उमरा, खुदा, यहां पर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। किसके होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। इतनी बात समझ में आती है? ये बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन कॉस थीटा, ठीक है बेटा। इसी तरह से इनटू यहां साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 तो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ रही है सबके? तो यहां आपके पास में देखो क्रॉस में जा रहे हैं, साइन से एक वैल्यू साइन की कट जाएगी, कॉस से एक वैल्यू कॉस की कट जाएगी, और यहाँ 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन है। तो अगर आप फर्दर करेंगे बच्चों तो इधर की तरफ जो बच रहा है कॉस थीटा बच रहा है इंटू इधर की तरफ जो बच रहा है साइन थीटा बच रहा है बच्चों। और इसी तरह से प्यारे बच्चों 1 अपॉन कॉस जो होता है सेक के बराबर। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। अब हमारा फॉर्मेट साइन कॉस में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अब जरा ध्यान से सुनो, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों ये चीज डिनोमिनेटर में आ रही है, डिवाइड हो रही है, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों ये आंसर बनेगा 1, आंसर नंबर सी। क्लियर सबका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा इसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी बच्चे को? सर कंफ्यूजन है? ओके, अगला क्वेश्चन होगा आपसे कह रहे हैं 2017 का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे कहा है इफ सेक थीटा, बेटा सुनने की जरूरत है, इफ सेक 4a क्या है इज इक्वल टू कॉसेक, क्या है बच्चों? कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक बात है बच्चों। अब आपसे कह रहे हैं वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। 4a जो है वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 to 90 डिग्री होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा होगा। आपसे कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो आपको ए की वैल्यू निकालनी, मतलब ए की डिग्री कितने आ गए यहाँ? क्या बात समझ में आ रही है से? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना है बच्चों। कौन सा लगाना है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करना है? या तो इधर वाले को चेंज करो या इधर वाले को। तो मुझे लगता है कि ये सेक थीटा है तो मैं इसको लिख देता हूं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो मेरे भाई ये मैं बता चुका हूं कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है? 4a। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा यानी सेक थीटा इक्वल होता है कॉसेक 90 माइनस। तो आपको ये जज करना है कि वहां पर थीटा कौन सा है, ठीक बात है बच्चों। तो थीटा हमेशा बेटा जो चीज इसके साथ होगी वो थीटा होगा। बात समझ में आ रही है अबूजर असलम? तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं यार, क्योंकि यहां जो है बेटा कॉसेक कॉसेक दोनों तरफ हो जाएगा, तो इस तरह हमें आसानी हो जाएगी। तो आपके पास में कॉसेक से कॉसेक कटने के बाद क्या बचता है? 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री।
तो आपके पास 90 में से अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो भाई प्लस कर देंगे, और ए के साथ में इसको इधर लाता हूं तो ये प्लस कर देंगे, तो आपके पास में 110 हो जाएगा, और ये a प्लस 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों ये 22 बनेगा। कितना बनेगा? 22। तो a की वैल्यू एक्यूट आ रही थी, ये भी कंफर्म हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत इसमें? अयान क्लियर है बेटा? यहां से सभी बच्चों का क्लियर? अलविरा यस, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका हो गया बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको वैल्यू लगानी है। अब वैल्यू किस तरह से लगाएंगे जरा देखेंगे अभी आप लोग। देखो बच्चों, यहां ये क्वेश्चन बेटा 2017 में है। मुमकिन है 2017 में लगातार ट्रिग्नोमेट्री से कई सारे आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो जाहिर है कि किसी साल कॉमर्स में आया है, किसी साल साइंस में आया है, किसी साल डिप्लोमा में भी आया होगा। पहले डिप्लोमा और साइंस का पेपर सेम ही आता था, पिछले साल से अलग अलग हो रहा है क्योंकि उसका फॉर्म भी अलग भरा जा रहा है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए? सबने? कोई ऐसा बच्चा जिसका रह गया है? क्यों भाई? आज व्हाट डेट इज इट टुडे? 29। यू हैव ओनली 2 days, 31st। बट उसके बाद एबीयू आपको चांस और दे रही है 7 दिन का, लेकिन लेट फी, आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। तो क्यों? पैसा ज्यादा है या कोई और इशू है? डॉक्यूमेंट का है? अरे बेटा, हमने तो इतना अनाउंसमेंट भी किया है, वीडियोस भी लगाई हैं, आप आज जाकर फॉर्म भरो, कोई प्रॉब्लम मुझे कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, चलो यहां से देखो, यहां से बेटा फॉर्म फिल हो गया। ठीक है अयान, बस एक इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर फॉर्म करेंगे। यहां इस क्वेश्चन में बेटा देखो जरा, इस क्वेश्चन को लेते हैं तेजी से। 2 tan 30 डिग्री अपॉन बेटा बात लिखो प्लीज, 1 अपॉन tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके इक्वल? तो प्यारे बच्चों tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 अपॉन यहाँ पर 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर कर दो, तो सीधा सीधा है कि 2/√3 बनेगा अपॉन, बच्चों समझ में आ रही है बात नहीं करो बेटा प्लीज। यहाँ पर आएगा 1 प्लस 1/3। ये 1 प्लस 1/3 क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्क्वायरिंग हो रही है। अर्थात क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये स्क्वायरिंग हो रही है। अब आप अगले स्टेप पर आएंगे बेटा, अगले स्टेप पर आप देखेंगे 2/√3, ये चीज आपकी यहां से आ रही है, तो अब आपके पास में एलसीएम में 3 + 1 आएगा, तो इस हिसाब से 2/√3 अपॉन 4/3। तो सीधा सीधा स्टार्ट क्या होगा भाई? 2/√3 इंटू यहाँ पर इस 3 की जगह पर जब मैं लाऊंगा तो 3 ऊपर जाएगा ना, सना जब मैं सुबहाना यहाँ पर जाऊंगा तो 3 ऊपर आएगा, और 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 अपॉन 4। कोई दिक्कत किसी को? ये जो स्टार्ट लिखा है इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? अलविरा ठीक है बच्चों, कैफ समझ में आ गया? √3 से √3 मैंने इस 3 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो भाई यहाँ 2 1 2 to the 4, तो आपके पास इसको मैंने रिपीट कर दिया क्योंकि मैंने √3 देखा नहीं था, बट अब 1 × √3 करेंगे, √3/2 होगा, तो ये वैल्यू बनेगी sin 60, तो आंसर होगा डी। क्लियर है?